हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट स्टमक। स्टमक के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टमक का क्या फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किस एरिया में ये क्या करता है, इसमें सारे इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो आप इस वीडियो तक बने रहें। और ये वीडियो सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए है जो स्पेशली नर्सिंग कर रहा है, इसमें सारा टॉपिक इंक्लूडेड है। सो हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो में बहुत सारे हम स्टमक के बारे में जानते हैं। और पता है, स्टमक का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टमक एंड डिफाइन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक, जो 20 नंबर का आता है। सो मैं इतना कंटेंट लाई हूँ कि आप उतना नंबर प्राप्त कर सकते हो। सो चलिए हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सो लेट्स इसका देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच होता है स्टमक का 1.5 से 3 तक। स्टमक का पीएच इतना होता है। और ये ये इसका लोकेशन क्या होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। ये हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाले ये हमारा एब्डोमिनल एरिया है। लाइक ये हमारा एब्डोमिनल एरिया, ये हमारा अपर पार्ट है, ये हमारा एब्डोमिनल, ये लोअर पार्ट है। सो हमारे एब्डोमिनल एरिया को 9 भागों में बांटा गया है। सो हमारा यहाँ पर स्टमक, ज़्यादातर हमारा स्टमक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। सो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये हमारा ये रीजन का नाम क्या क्या होता है। सो अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, एंड लोअर पार्ट को इसके मिडिल वाले पार्ट को अम्बिलिकस, एंड इसके लोअर को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। एंड ये हमारा बॉडी के राइट साइड है और ये लेफ्ट। तो इधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पाया जाता है और इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पाया जाता है। इधर राइट लिम्बर रीजन एंड इधर लेफ्ट लिम्बर रीजन। और ये हमारा लोअर पार्ट में हमारा लेफ्ट इलियक फोसा, एंड यहाँ पे हमारे राइट में राइट इलियक फोसा पाया जाता है। आई होप इतना पार्ट आप सबको समझ में आया हो। सो हम लोग स्टमक के बारे में आगे पढ़ते हैं, मेन पार्ट। सो हमारा स्टमक कैसा होता है। स्टमक हमारा जी सेप्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये जो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें किसी प्रकार के बोन नहीं पाए जाते हैं, ये पूरा मसल्स का बना होता है। कौन, स्टमक। अब इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन देखते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन इसके आसपास प्रेजेंट है। और इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है लेफ्ट ल्यूम्बर ऑफ लीवर। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर इसमें प्रेजेंट है। और एब्डोमिनल वॉल है, ये हमारा जे सेप्ट हो गया और ये हमारा एब्डोमिनल वॉल हो गया। एंड देन इसके पोस्टीरियरी क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में क्या है, ये एब्डोमिनल एओर्टा आएगा और पेंक्रियाज आएगा, लेफ्ट किडनी आएगा एंड एड्रिनल ग्लैंड आएगा, स्प्लीन आएगा। सो ये ज़्यादातर हमारे स्टमक के पीछे ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा, जैसे कि मैंने बोला, ये हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। सो ये लेफ्ट किडनी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। सो किडनी प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा। और ये दोनों तो ऐसे ही याद होगा। ये आप जीआईटी के स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये सारे पता चल जाएंगे। और नाउ सुपीरियर, इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, इसके ऊपर डायफ्राम होगा और इसोफिगस होगा। एंड इन्फीरियर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कॉलम। लेट्स इसे पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू, कैसे ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। ये वाला पार्ट हमारा ईसोफेगस है और ये हमारा ईसोफेगस हो गया। और ये वाला हमारा पार्ट स्टमक है एंड ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और दिस वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया। ये जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि इसके सुपीरियर क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और डायफ्राम। तो डायफ्राम इस एरिया में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो मैं गोला लगा रही हूँ, इस वाले पार्ट को हम ईसोफेगस बोलेंगे। ये वाला ईसोफेगस है और ये वाला पार्ट हमारा स्टमक है। जैसे कि आप सब देख सकते हो स्टमक का यहाँ पे फिगर स्टमक टाइप तो है ही, तो आप सबको पता है। और ये वाला हमारा पार्ट, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर इनस। सो यहाँ पर इन्फीरियर क्या बोला है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और ट्रांसवर्स कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये ट्रांसवर्स कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब नाउ स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं ये कैसा है। स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर, जैसे कि मैं बोली थी कि ये अपर पार्ट हमारा क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, तो ये लास्ट पोर्शन है, तो ये लोअर ईसोफेगस है। ये वाला हमारा स्टमक से जुड़ा है ईसोफेगस, कौन सा पार्ट, लोअर।
सो ये हमारा ये वाला पार्ट जैसे कि स्टमक का सुपीरियर है ईसोफेगस, तो इसका लोअर पार्ट जो होता है स्टमक से जुड़ा होता है। सो ये वाला हमारा लोअर पार्ट हो गया। और इसके ये स्टमक है जो इसका अपर वाला पार्ट इतना इतना यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा फंडस कहलाता है। और ये वाला पार्ट हमारा फंडस कहलाता है जो जो अपर वाला पार्ट होता है। और इसका फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे इन अगले स्लाइड में। एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्या, बॉडी। ये वाला हमारा बॉडी है। और बॉडी हमारा ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट पे होता है, लाइक ये इतना एरिया हमारा बॉडी है। और लास्ट वाला पोर्शन हमारा पाइलोरस है, ये वाला पोर्शन ये हमारा पाइलोरस है। इस रीजन को हम बोलते हैं पाइलोरस। जैसे कि आप देख सकते हो लेवलिंग तो हुआ ही है। नाउ इस पिंचर को देखते हैं, स्पिंचर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो यहाँ पर स्पिंचर प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्पिंचर जो बैक फ्लो को रोकता है, लाइक इधर का मटेरियल इधर जाने से रोकता है और इधर का इधर जाने से। ये एक दरवाजे की तरह काम करता है। और आप सबको पता है मैं पिछले वीडियो में स्पिंचर का पूरा डिटेल में बताई थी, तो आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं स्टमक का शेप। जैसे मैंने बोला ये जी शेप्ड का है, तो यहाँ पर लेस कर्वेचर है और इस एरिया में ज़्यादा है। तो ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप ये आप सबको समझ में आया हो। और मैंने ये वाला पार्ट नहीं बताया, पोस्टेरियर मतलब नीचे की तरफ से मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे नीचे की तरफ में क्या जुड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, ड्यूडिनम। सो यहाँ पर ड्यूडिनम जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टमक के दोनों इंडों के बारे में। सो मैंने बोला था अपर इंड, जहाँ पर क्या प्रेजेंट था हमारा लोअर ईसोफेगस प्रेजेंट था। तो वहाँ पर भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। और ये कार्डियक स्पिंचर होता है जो बैक फ्लो को रोकता है। जैसे कि स्टमक से मटेरियल हमारा स्टमक का मटेरियल है वो फर्दर फर्दर ईसोफेगस में ना, लाइक मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टमक यहाँ पे। सो इस एरिया पर प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर। यहाँ पर हमारा कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है और इस एरिया पर हमारा पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। आप सब फर्दर डायग्राम में तो देखे ही हैं। सो ये हमारा हो गया इंड, दोनों स्टमक के इंड में कौन सा स्पिंचर प्रेजेंट होता है। अब नाउ हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक का पार्ट्स क्या क्या है। फंडस जैसे मैंने बोला इस फिगर में भी देख सकते हो, ये वाला पार्ट हमारा फंडस है। ये डोम शेप्ड का होता है, लाइक अर्ध टाइप का ऐसे ही। और ये लेफ्ट कार्डियक इंड की तरफ होता है, लाइक हमारा ये कार्डियक इंड है तो इस एरिया में लेफ्ट साइड में फंडस प्रेजेंट होता है। अब नाउ हमारा बॉडी। सो बॉडी मैंने बोला था कि यहाँ तक हमारा बॉडी रहता है। तो बॉडी हमारा क्या है, जैसे मैंने बोला था ये लार्जर पार्ट है स्टमक का। और मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। मैनी फंक्शन इसी में स्टमक का ज़्यादातर फंक्शन इसी में होता है। अब नाउ इसके लेयर के बारे में जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम और इजी भी है बहुत ज़्यादा ही, जो आप पढ़ सकते हो इजीली। और ये हमारा पता है ये लेयर हमारा जो है हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में सेम सा लेयर है। सो आप अच्छे से याद कर सकते हो। और मैं इस लेयर को पूरी डिटेल से पिछले वीडियो में बताई हूँ फर्दर। तो आप यहाँ से भी मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेयर हमारा होता है सिरोशा। फर्स्ट लेयर हमारा क्या होता है, शिरोशा। ये वाला हमारा पार्ट है सिरोशा। और सेकेंड लेयर हमारा होता है मस्कुलेरिसिस लेयर। ये वाला हमारा पार्ट है मस्कुलेरिसिस। एंड थर्ड पार्ट हमारा होता है सबम्यूकोसा एंड फोर्थ इज म्यूकोसा। आप फिगर में फर्दर देख सकते हो, इस वाले फिगर में हमारा कौन कहाँ प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट हमारा मस्कुलेरिसिस लेयर, ये फर्दर डिवाइड होता है, लाइक कि ये मस्कुलेरिसिस लेयर प्रेजेंट होता है 3 नंबर में। हमारे जीआईटी में 2 ही मस्कुलेरिसिस लेयर पाए जाते हैं, हर एक में 2 ही प्रेजेंट होते हैं। बट स्टमक एक ऐसा है स्टमक जिसमें 2 से अधिक पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडेड हुआ है स्टमक में। लेकिन जीआईटी के हर एक पार्ट में मस्कुलेरिसिस लेयर 2 पाया जाता है, आउटर एंड इनर। लेकिन हमारे स्टमक में मिडिल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। सो हमारा मस्कुलेरिसिस लेयर है जो कैसा शेप होता है, मतलब कैसे होता है, आउटर में ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, मिडिल में इसका मसल सर्कुलर होता है एंड इनर ऑब्लिक। सो ये हमारा हो गया लेयर। नाउ हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन इसका क्या है। सो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये स्टोर करता है
स्टोरेज फंक्शन है इसका, ये फूड को स्टोर करता है। फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर 1 to 4 आवर आफ्टर अ मील आफ्टर एंड वाटर लिक्विड टेकन। जो है हमारा 10 से 20 मिनट स्टमक प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्टमक मिक्स द बोलस विथ गैस्ट्रिक जूस। लिक्विड है हमारे में, जो लिक्विड है ना इस वाले पार्ट में वाटर और लिक्विड को अब्जॉर्ब करने में मतलब ये अब्जॉर्ब करता है हमारा स्टमक प्रोवाइड इस वाटर एंड लिक्विड को स्टोर करता है 20 मिनट्स तक मैक्सिमम, और मील को भोजन को ये 1 से 4 घंटा तक लगता है फॉर बेटर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप इसका फर्स्ट फंक्शन आप सबको समझ में आए। सो इसके हम सब चले सेकंड फंक्शन को देखते हैं। सेकंड फंक्शन में ये फॉर्मेशन ऑफ काइम, ये काइम बनाता है। लाइक मैंने पिछले वीडियो में बताया था काइम क्या होता है। जब हमारा फूड पार्टिकल्स गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स्ड हो जाता है तो काइम का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा काइम। और आप सब बताओ बोलस क्या होता है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो आप सब इस वीडियो में बताओगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलस क्या होता है। सो चलिए हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ काइम ये होता है पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ऑफ द स्टोमक मिक्स द बोलस विथ गैस्ट्रिक जूस। मैं ही बता देती हूँ, बोलस जब हमारा फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो बोलस फॉर्म करता है, और ये बोलस हमारा गैस्ट्रिक जूस के साथ पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के थ्रू वो मिलकर काइम का फॉर्मेशन करता है। नाउ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में भी मदद करता है। स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, हाँ स्टमक गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है जिससे भोजन डाइजेस्ट होता है। सो ये हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। नाउ हम लोग पढ़ेंगे क्या स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। सो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। जब हम ज़्यादा हेवी भोजन कर लेते हैं, जैसे ज़्यादा खा लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा रिलीज होने लगता है। हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, हमारा उनसे सेल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हमारा सेल है चीफ सेल एंड पैरामिडल, यहाँ पे पैरामिडल सेल है। पैरामिडल सेल क्या करता है, ये पैरामिडल सेल है, एक सेकेंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ सेल, जिसमें पैरामिडल सेल से ये बना होता है। किल करता है बैक्टीरिया पैथोजन इन फूड, जितना भी हम बैक्टीरिया फूड में खाते हैं या पैथोजेनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा सेल उस सबको किल करता है। डाइजेस्टिंग पेप्सिन बाई HCl, लाइक ये HCl पेप्सिनोजन है हमारा, पेप्सिनोजन हमारे यहाँ पर जो पेप्सिनोजन है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl के प्रेजेंट में। HCl पेप्सिन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है जब HCl पेप्सिन को डाइजेस्ट कर देता है। लाइक ये हमारा पेप्सिनोजन जब HCl इसमें आता है तो इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, और HCl डाइजेस्ट कर जाएगा किसको, पेप्सिन को। आई होप ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड आप सबको समझ में आया हो, और ये जनरली हमारा चीफ सेल। और नेक्स्ट इसको फिगर में देखते हैं कौन सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था अभी कि हमारा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 प्रकार के सेल से बना होता है। सो फर्स्ट हमारा चीफ सेल हो गया एंड सेकंड हमारा हो गया पैराइटल सेल, जो यहाँ पर मैंने गलत बताया था। पैराइटल सेल प्रेजेंट होता है जो पिरामिड शेप का होता है, जो HCl को रिलीज करता है। सो लिशन में इसको लिखते, सो हियर मैं इस सेकेंड से लिखती हूँ, ये हो गया हमारा पैराइटल सेल जो HCl को रिलीज करती है, और ये HCl क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया पैथोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं फूड में। ये हमारा पिरामिड शेप का होता है, ये हमारा पिरामिड शेप का होता है। कौन, हमारा पैराइटल सेल, पिरामिडल सेल, इसे पिरामिडल सेल भी कहते हैं, सॉरी फॉर दिस। हम देखते हैं कि हमारा पैराइटल सेल चीफ सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। सो हमारा पैराइटल सेल इधर है, इस वाले रीजन जो HCl को रिलीज करता है, इस वाला एरिया को हम बोलते हैं पैराइटल सेल। चीफ सेल ये ऑरेंज कलर वाला हमारा पैराइटल सेल है, एंड पर्पल कलर वाला हमारा चीफ सेल है जो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है। एंड और ये सारे जो दिए गए हैं, ये वाले हमारा नेक रीजन हो गया, स्टेम सेल हो गया, एंड जो नेक सेल के नीचे प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे हमारा पैराइटल सेल हो गया एंड चीफ सेल भी हो गया, और ये वाला भी हमारा यहाँ पर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। सो इसका फंक्शन फर्दर हम अभी पढ़ेंगे।
अब जैसे कि हमने देखा था चीप सेल जो ऑरेंज कलर का था, जो हमारा क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजन एंड रेनिन लाइपेज ग्लाइटेज यूरेज, ये फॉर्म करता है फर्दर हमारा प्रोटीन। जब एसीएल के साथ ये मिलकर फॉर्म करता है हमारा प्रोटीन, और डाइजेशन करता है, मिल्क डाइजेशन भी करता है, लिपिड डाइजेशन, प्रोटीन मैट्रिक्स डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन भी करता है। हमारा पैराइटल सेल एसीएल को रिलीज करता है। एसीएल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हमारा पैराइटल सेल भी इंट्रेंसिक फैक्टर का रिलीज करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी फंक्शन देखेंगे, और ये रिलीज ना हो तो बहुत कुछ हमारे शरीर में हो सकता है। ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा स्टमक एसिडिफिकेशन, ये स्टमक को एसिडिफाई करता है और विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन कराता है। अगर ये इंटेंसिंग फैक्टर है जो विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन कराता है, अगर इसका विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। जी, इस बीमारी का फर्दर एक नेम है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ पूरे डिटेल में, सो मेरे साथ बने रहें यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा है म्यूकस नेक सेल, जो मैंने अभी फिगर में दिखाया था, अपर साइड में था। ये म्यूसिन प्रोड्यूस करता है, और ये जो म्यूसिन है क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन का काम करता है, ये प्रोटेक्टिव बैरियर है। अब हमारा जी सेल क्या होता है, ये गैस्ट्रीन होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एसीएल, ये स्टिमुलेट करता है कि एसीएल का सिक्रीशन हो। ना हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोकोरोमॉर्फिन सेल, जो सेरोटोनिन करता है सिक्रीट और रेगुलेट करता है हमारे गॉट के मोबिलिटी को। ना हमारा लास्ट है इंट्रोकैरोमॉर्फिन सेल, ये हिस्टामिन को रिलीज करता है और स्टिमुलेशन ऑफ एसीएल सिक्रीशन, एसीएल की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नाउ जैसे कि मैंने बोला था, विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होती है, पर्नीशियस एनीमिया। सो ये हमारा विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर, क्योंकि ये विटामिन B12 ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी होती है इसमें, विच इज एसेंशियल फॉर विटामिन B12 ऑब्जॉर्प्शन। इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के ऑब्जॉर्प्शन में इसके लिए ये इसेंशियल होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर, जो कौन से सेल से होता है, ये रिलीज पैराइटल सेल से। ना इसके आगे क्या देखते हैं, स्टोमक पैराइटल सेल रिलीज इंट्रेंसिक फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर, सेम लाइन को यहाँ पर दोहरा दिया गया है। ईच ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर अलाउ फूड टू मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, हर एक ओपनिंग में अलाउ करता है फूड को, पाइलोरिक स्पिंचर का हर एक ओपनिंग अलाउ करता है फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। हीमोपोएटिक फंक्शन क्या होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मीन्स होता है आरबीसी फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। सो ये हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर इसेंशियल होता है काजिस के लिए, इरेथ्रोपोइसिस के लिए, नेसेसरी फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन फ्रॉम जीआईटी टेक इनटू ब्लड। हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर जरूरी होता है विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन कराने के लिए जीआईटी से ब्लड स्ट्रीम के लिए। ना हमारा विटामिन B12 कहाँ से कहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है इरेथ्रोपोइसिस में, ये मेचुरेशन के लिए मदद करता है इरेथ्रोपोइसिस के। ना वो हम अगले पार्ट, इसका लास्ट पोर्शन देखते हैं, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा पार्ट में, मतलब कितना परसेंट इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, और इसमें सबस्टार 99.5% इसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, और सॉलिड इसमें 0.5%। जो सॉलिड को है फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हमारा आ जाएगा HCl, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन। ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया, ये सॉलिड वाला पार्ट है। और ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, लेट्स सी। ऑर्गेनिक में हमारा एंजाइम आएगा, अदर सब्सटेंसेस आएगा। एंजाइम में पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैलेक्टिनेज, यूरेज। ये हमारा पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम्स का नाम बताएं, तो हमारा हो जाएगा पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैलेक्टिनेज एंड यूरेज। एंड अदर में आ जाएगा हमारा म्यूकस इंट्रिंसिक फैक्टर। नाउ ये देखते हैं हमारा गैस्ट्रिक एमाइलेज ACL के मीडियम में क्या फॉर्म करता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज जब ACL के कंटेंट में आता है तो ये स्टार्च में बदल जाता है। पेप्सिन ACL के कंटेंट में आकर प्रोटीन में बदल जाता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज बदल जाता है ट्राइग्लिसराइड में, ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर, ये ग्लैक्टिनेज ग्लैक्टिन में, एंड यूरेज यूरिया में। ये हमारा हो गया कि मीडियम ACL हमारा मीडियम के थ्रू कैसे काम करता है। हाँ, ये हमारा ACL का मीडियम की तरह काम करता है, तो क्या क्या करता है। नाउ हमारा पेप्सिनोजन कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, लाइक ये पेप्सिनोजन
इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है ना, तो ये हमारा HCl होता है, इसे एक्टिवेट करता है पेप्सिन के थ्रू बनाकर, और इसको प्रोटीन, जिसे प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, सॉरी, जिसे प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाता है। एंड प्रोरेनिन HCl के हेल्प से रेनिन बन जाता है, और कैसीन मिल्क प्रोडक्शन रेनिन से मिलकर पारा कैसीन बन जाता है। यहाँ पर भी प्लस होगा नाउ। ये हमारा यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गया। आई होप ये आप सबको चाहिए तो हमें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर एक क्वेरी को सुनूंगी और उसको पूरा करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग once again. I hope this video will helpful for you.